हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं चैत नवरात्रि की। जैसे कि आपको पता है 19 मार्च से चैत नवरात्रि लगने जा रही। सबसे पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता के शुभनी मंगल दिनों का आगमन होने ही वाला है, जिनमें की गई पूजा कई गुना फलदायी होती है। विधान आता है कि उपवास का अपने साथ लेके आते हैं कुछ नियम, क्योंकि नियम का पालन यदि ना हो तो उपवास कई गुना फलदायी माना जाता है। उपवास में क्या खाएं, क्या गलती से भी ना खा लें, संकल्प कैसे लें, उपवास का जो बहुत आवश्यक है, प्रेग्नेंट है तो वो अब कैसे उपवास करें, क्या उपवास में दवाइयाँ खा सकते हैं हम। साथ ही उपवास खोलने के समय हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, यह भी बहुत आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही नियमों के बारे में। सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। किसी भी उपवास से पहले संकल्प लिया ही जाना चाहिए। तो संकल्प कैसे लें? आप पंडित ना बुला सकें तो कोई चीज़ ले लें, हो सके तो कोई बात नहीं, नहीं तो बहुत आसानी से आप संकल्प बताने वाली हूँ। आप जहाँ भी माता की चौकी बनाएं उसके सामने आसन लगा के बैठ जाइए। हथेली में आप गंगा जल लें, केवल जल लें, पानी लें और संकल्प लीजिए। जैसे भी आप उपवास लेना चाहती हैं 9 दिनों के लिए, 1 दिन के लिए फल खा के या बाकी कुछ खा के जो भी है वह संकल्प लीजिए, उसे निभाइए। यदि लिया गया संकल्प आप निभा लेते हैं तो देखिएगा आपके जीवन में कितना बदलाव आ जाएगा। अब आइए चलते हैं, जानते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाने पीने की यदि बात करें तो यह उपवास ऐसा है कि आप इसमें पानी पी सकती हैं। यह ऐसा उपवास नहीं है कि बिना पानी पिए लिया जाता है। पानी पी के बेसिक आप इसको ले सकते हैं। सभी फल भी खा सकते हैं, किसी फल के लिए मनाही नहीं की गई है। लेकिन हाँ, कुछ लोग खटास वाले फल, यानी कि जिन फलों में खटाई होती है, वह नहीं खाते हैं। यदि आप उनमें से है तो आप खटास वाले फल ना खाएं। यदि आपका पहला उपवास है तो आप देख लीजिए, यदि आप खटास वाले फल खाना चाहती हैं पहले उपवास से ही स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल वैसे ही जो सब्जियां, मैक्सिमम सब्जियां उपवास में खाई जा सकती हैं। केवल यह ध्यान देना कि जो सब्जियां जैसे पत्ते वाली सब्जियां होती है ना, कोई साग होती है, पालक, मेथी, गोभी जो भी होती है, उनमें छोटे छोटे जीव होते हैं, उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। जो जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही इन सब्जियों को, इन सब फलों को आप जूस निकाल के भी पी सकती हैं। यदि मैं कहूँ तो आपको यह, आपका बीपी लो हो सकता है, वीकनेस होती है, तो उपवास में तो आपको सही रहेगा कि आप फलों का जूस बना के पिए। आपको उससे एनर्जी मिलेगी, ताकत देगा। और साथ ही इस उपवास में आपको दूध भी पी सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें भी खा सकती हैं। बस वो चीज़ खाइए जो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि उपवास में यदि नमक की बात कहूँ तो केवल सेंधा नमक है जो उपवास में यूज़ किया जा सकता है। कुछ लोग केवल मीठा ही खाते हैं उपवास में, कुछ नमक नहीं खा लेते हैं। यदि आप नमक खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक खाया जा सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही साबूदाना यूज़ किया जा सकता है उपवास में, इसकी भी अनेकों डिशेस बना के आप खा सकती हैं। बिल्कुल वैसे ही जो उपवास के चावल होते हैं ना, उन्हें जिन्हें समक या समा के चावल भी कहते हैं, इनका यूज़ भी किया जा सकता है। बस ध्यान देना है कि छाँट ले, कोई अशुद्धियाँ इसमें ना हो। इतना ध्यान दीजिएगा कि मतलब कई दिनों का लाया हुआ चावल होते हैं ना, कभी कई दिनों का लाया हुआ चावल यूज़ मत कीजिए। अशुद्धियाँ आजकल के मौसम में हो जाती हैं। मखाना भी यूज़ किया जा सकता है। मखाने से बनी हुई अनेक डिशेस आप बना के खा सकते हैं, उपवास में खा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल वैसे ही मूंगफली भी होती है, मूंगफली भी आप उपवास में खा सकते हैं, इसका भी यूज़ किया जा सकता है। यदि मेवों की बात कहूँ तो सभी मेवे भी खा सकते हैं। बस वही बात है कि खटास वाली चीज़ें नहीं खाते, जो खट्टे मेवे मत खाइए आप। अब जो उपवास वाले आटे की बात करें तो इनमें वैसे आटा खा सकते हैं, लेकिन यदि मैं आपको सलाह दूं तो सिंघाड़ा या कुट्टू होता है, यदि आपको साबुत वो मिले तो वो साबुत ले आइए और उसके बाद खुद ही आप घर में उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके घर में ही पीस लीजिए। जिससे कि जो बाहर की चीज़ें होती है उसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ होती है। तो चक्की में जिसमें पीसा होता है, पहले अनाज पीसा होता
होता है, अशुद्धियाँ होने से छाछ छूट लेती हैं। यह आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यदि हो सके तो खुद पीसिएगा। अब आप यहाँ पे धनिया पुदीना की चटनी बना के भी खा सकती हैं। यदि आपको कुछ ऐसा लगे ना कि कुछ चटपटा सा हो, या आप चटनी बना के खा सकती हैं। यदि सबसे सही मैं कहूँ तो उपवास में खाने पीने के लिए वह है कि कोकोनट का जो पानी होता है ना, बहुत अच्छा होता है, वो आप पी सकती हैं। साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि कोकोनट का जो पानी आता है सबसे सही है। यदि आप यह भी पी सकें तो आपको ताकत देगा उपवास लेने के लिए। यदि मैं एक बात कहूँ तो आलू के जो सबसे ज़्यादा उपवास में यूज़ होता है, आलू, इससे भी आप अनेकों डिशेस बना के खा सकती हैं। आप क्या चीज़ें हमें गलती से भी नहीं खानी चाहिए। यदि उपवास लिया है तो देखिए, उपवास लिया है तो ना अनाज ना तो आप कई कतई खा सकती हैं, ना तो कोई सा भी अनाज या दालें आप उपवास में नहीं लेनी चाहिए। सफ़ेद नमक भी आपको उपवास में नहीं लेना होता है, इससे उपवास खंडित हो जाता है। और यदि नॉनवेज चीज़ें किचन में है बना भी लेते हैं तो खाना, तो क्या वह भी बहुत अशुभ माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लहसुन और प्याज को तमाशिक भोजन में आता है, उसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। उपवास के खाने में अब बात आती है कि टमाटर, नींबू की, क्योंकि यह खटास वाली चीज़ें होती हैं, वैसे यह यूज की जा सकती है, लेकिन जो लोग खटाई नहीं खाते उपवास में, वो इन्हें लेने से बचें। तो इनका जूस या इनका कहीं भी यूज़ नहीं होना चाहिए। यदि आप खटास वाली चीज़ें खाते हैं, अब मैं यह बता दूं कि यह जो पैकेट बंद मसाले आते हैं पिसे हुए, उपवास के खाने में यूज़ नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। उसके बाद जो भी खाना आप खाएं, ज़्यादा तला भुना ना खाएं। सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है, कोई भी नशे की चीज़ें आपको उपवास में नहीं लेना है, बचें इनसे। उपवास में ना ले सकें जो नशीले वस्तुएं हों, इसका संकल्प ले लें कि हम नशा नहीं करेंगे, नहीं पिएंगे, उपवास में मना जा जाएगा। यदि आप उसे निभा लेते हैं तो उसको उतना ही फलदायी होगा जैसे एक उपवास लेने के लिए होता है। उसके बाद आपको पैक फूड नहीं खाना है। कभी गलतियाँ होती हैं कि उपवास लिया है और हम यहाँ वहाँ से खाना मंगवा के खा लेते हैं, उसमें अशुद्धियाँ हो सकती हैं। या आपको नहीं खाना, कहीं होटल में जाना है तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। वहाँ भी हमें नहीं पता होता है कि लहसुन प्याज यूज हुआ है, कैसे खाना बनाया, तो कौन सा तेल यूज हुआ है, तो बच्चे वहाँ जाके खाने में भी इस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब उपवास लिया है तो बिल्कुल वैसे ही, यदि जूस की बात कहूँ तो मैं आपको बता दूं कि लेकिन यहाँ जाके आपको जूस नहीं पीना चाहिए। पैकेट वन जूस बिल्कुल ना पिएं, उसमें अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। उपवास खंडित होने के बहुत चांसेस होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी ना कर। मैंने सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां आपको बताई हैं, कैसे सब्जियां खाने से बचना चाहिए आपको। इनमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं हमें नहीं दिखाई देते हैं, तो इन्हें खाने से बचे। साथ ही में जो भी आप खाएं, यदि आपके पास कोई चीज़ ना हो, कभी हमें होता है ना कि कोई चीज़ नहीं है और आप पड़ोस में मांग लेती है, मांग के बिल्कुल ना खाएं। यदि आपका उपवास है तो उपवास खोलने के टाइम यदि कोई चीज़ नहीं है तो मांग के आपको नहीं खानी है। बेशक आप कम खा लीजिए। यदि आप प्रेग्नेंट हैं, यदि आप ज़्यादा एज के इंसान हैं, तो छोटी एज से बच्चे या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपके लिए कुछ अलग नियम होते हैं। आपको यह ध्यान देना है कि आप पूजा कीजिए। यदि ना उपवास ले सके तो कोई बात नहीं, आप पूजा कीजिए। तो आप ही की सेहत यदि सही नहीं है तो सबसे पहले स्वास्थ्य ही होता है ना। लेकिन यदि आप लेना ही चाहते हैं तो आपके लिए कोई निश्चित नहीं है। आप जब आपका मन हो, आपको वीकनेस लगे, आप कभी भी जूस पी सकती है। किसी भी टाइम भी आप जूस का फल या चाय कॉफ़ी ले सकते हैं। यदि आप सभी लेते हैं तो आइए अब चलते हैं, जानते हैं कि जब उपवास खोलते हैं तो यहाँ हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं। कैसे उपवास खोलना चाहिए, देखिए जब उपवास खोलने का यदि एक दिन लिया जाए तो खोलते समय यह 9 दिन के बाद खोलते हैं। जैसे भी लिया है आपने, जो भी आपने खाना बनाना है वह सात्विक बनाना है, मतलब जिसमें लहसुन प्याज ना हो, शुद्ध भोजन बना हो। आपको जो भी बना है सबसे पहले माता को चढ़ाइए, पूजा कीजिए, उसके बाद आप उपवास खोलिए।
वही खाना आपको खाना चाहिए। वही आपको भोग में आपने चढ़ाया है पहले उसे लीजिए, उसके बाद आप भूमि पर चटाई लगा के यदि आप खा सके तो बहुत सही है। ध्यान दीजिएगा कि अपने आप खाना बनाइए, वही खाना वहाँ जाके गलती से भी आपको जो उपवास है वह नहीं खोलना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अड़ोस पड़ोस में भी जाके ना खोलें। कोशिश कीजिए कि खुद बनाइए और खुद अपने ही घर में माता रानी को भोग लगा के फिर अपने ही घर में अच्छे से आप व्रत को खोलिए। हम कुछ भी खा लेते यानी कि उपवास टूट जाता है, कोई बात नहीं। यदि गलती से कुछ खा भी लिया है तो माता के सामने जाइए, क्षमा मांगिए, माफ़ी मांगिए उनसे। आप वैसे उपवास अगले ही ले सकती हैं, खुद से अपने कुछ नहीं खाना है। यदि महिलाओं को अपनी समस्या आ जाए, डेट आ जाए, तो उपवास के बीच में भी विधान है कि आप उपवास कंटिन्यू कर सकती है, बस पूजा नहीं, कई सामान उनको नहीं छुएं। और यदि कोई महिला सास है, मम्मी है या आपके हस्बैंड है, भाई बहन है, तो उनसे आप पूजा करा लीजिए और आप बैठ जाइए। यह विधान आता है आप दवाइयाँ उपवास में खा सकती हैं कि नहीं। बहुत से लोग का सवाल होता है कि दवाइयाँ आप खा सकते हैं कि नहीं। समय पे अपनी दवाइयाँ लें, कुछ भी खा के, फल खा के, ये चाय दूध दवाइयाँ ले समय पे लेनी चाहिए। इससे कोई उपवास खंडित नहीं होता, बल्कि मैं कहूँगी कि आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। यदि आप दवाइयाँ खाते हैं, आपकी सेहत नहीं अच्छी होती, यदि सेहत सही है तो उपवास भी कुछ भी खा दवाई आप समय से अपनी ले लीजिए। कुछ नियम जिसका पालन उपवास में होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो जानकारी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाइए। अब हम बात करते हैं अखंड ज्योति, जो 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाते हैं। नवरात्रि में हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है कि इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दौरान माता को प्रसन्न करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत से लोग होते हैं जो नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योति भी जलाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि पूजा पाठ तभी सफल होती है जब आप दीप प्रज्वलित होता है। मान्यताओं के अनुसार अखंड ज्योति जलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अखंड ज्योति वह होती है जो खंडित ना हो, मतलब यदि कोई व्यक्ति पूजा स्थान पर कुछ संकल्प लेकर अखंड ज्योति जलाता है तो वह ज्योत तब तक जलनी चाहिए जब तक कि उसका संकल्प पूरा ना हो जाए। नवरात्रि के दिनों पर अखंड ज्योति के 9 दिन तक जलती है। इसके बाद इसे ठंडा करके किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। अखंड ज्योति के इन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही हम जानेंगे अखंड ज्योत हमको कैसे जलाना चाहिए। अखंड ज्योति को सीधे जमीन पर ना रखें, इसे एक चौकी या पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर अष्टदल बनाकर स्थापित करें। अखंड ज्योति को माता दुर्गा के प्रतिमा के दाईं ओर रखें और विशेषकर यदि आप घी का दीपक जला रहे हैं तो अखंड ज्योति के लिए रक्षा सूत्र कलावा की 1.25 हाथ की लंबी बाती का उपयोग करें। बाती ऐसे हो कि जो 9 दिनों तक बिना बदले जल सके। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध देसी घी उत्तम होता है। यदि घी ना हो तो आप तिल के तेल का यूज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ नियम जो मैंने आपको बताए। तो नवरात्रि शुरू होने के पहले इन नियमों को जान लें।